नेचुरल लॉग के अंदर जो हम बेस लेते हैं वो हम बेस ई लेते हैं, बेस ई हम लेते हैं, इसे हम नेचुरल लॉग बोलते हैं और इसको हम शॉर्ट में एलन लिखते हैं। अब एलन लिख दिया तो अब बेस ई लिखने की जरूरत नहीं है, इसी चीज को शॉर्ट में एलन लिखा जाता है। एलन मतलब बेस ई। बाकी कंडीशंस वही है। ई होता क्या भाई, ई की वैल्यू होती है 2.71, 81, 82, बढ़ते रहता है। ये एक इरेशनल नंबर है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल, इसका नाम है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे आती है हम बाद में बात करेंगे, अभी जरूरत नहीं है, अभी बस इतना ध्यान रख लो। ई आपका 2.71, 81, 82 ऐसा कुछ चलता है, ठीक है। और ये इसे हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं, एक्सपोनेंशियल कहा जाता है ये, ठीक। ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक आपका इरेशनल नंबर है, रैशनल नहीं है, इरेशनल नंबर, ठीक। और अगर लॉग का बेस ई है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में हम लॉग का बेस अधिकतर ई लेंगे, तो वहां पे हम एल एन लिखेंगे। तो हम जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उसमें एल एन ज्यादा आएगा। अब आदत मेरी एलओजी लिखने की है तो एलओजी में लिख दूं और बेस में कुछ ना लिखूं तो समझ जाना बेस ई है, नहीं तो हम कोशिश करेंगे एल एन ही लिखें। दूसरा कहलाता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग मतलब लॉग एन टू द बेस 10। जब बेस 10 होगा तो उसे हम नाम देते हैं कॉमन लॉग, ठीक है, क्लियर। जो आपके प्रैक्टिकल पर्पसेस में आएगा, फिजिक्स का प्रैक्टिकल में कहीं काम आ रहा है, केमिस्ट्री में काम आ रहा है, जो लॉग काम आएगा वो ये वाला लॉग होगा। बाकी कुछ और बेस भी लेना चाहते हो तो और बेस ले सकते हो, लेकिन उसके लिए कोई नाम नहीं दिया गया है। इसको नेचुरल लॉग कहा गया, इसको कॉमन लॉग कहा गया। लॉग बेस 10 वाला जो लॉगरिथमिक टेबल होंगी वो इस बेस 10 वाली होगी। तो यहाँ जो वैल्यू लिखी गई है ये कुछ आपको लॉग बेस 10 की लिखी गई है दो वैल्यू, कुछ आपको लॉग बेस ई की लिखी गई है। तो लॉग बेस 10 की वैल्यू आप याद कर सकते हो, लॉग 2 टू द बेस 10 होता है 0.3010, लॉग 3 टू द बेस 10 होता है 0.474771, लॉग 5 होता है 0.595996, लॉग 5 होता है 0.5996, और ये इसके बीच में रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन के बारे में थोड़ा और हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये समझ में आ गया सभी को। तो एल एन लिखा है मतलब हमारा नेचुरल लॉग है, और ये लॉग हम ज्यादातर मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, ठीक। आइए अब अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटिसा की थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, ठीक है। जब आपको बोलूंगा लॉगरिथमिक टेबल लेके बैठो तो हम बात करेंगे। आ जाओ प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम पे, बहुत ज्यादा समय लग गया आज। देखो एम एंड एन आर आर्बिट्री पॉजिटिव नंबर, एम और एन आपके दो पॉजिटिव नंबर हैं, सच दैट ए इज ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1, बी इज ग्रेटर देन 0, बी नॉट इक्वल टू 1। ये सब कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। एम और एन क्या है, जो अंदर ये नंबर आ रहे हैं, अभी बताया था कैपिटल एन की जगह कैपिटल एन क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था, ठीक है ना। ये भी ये पॉजिटिव होना चाहिए था, 1 नहीं होना चाहिए था। ये सब कंडीशन पहले लिख दी है। ये जो एम और एन है ये सब पॉजिटिव होने चाहिए, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। बी अगर है तो वो भी 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट, लॉग ए टू द बेस ए क्या होगा, लॉग ए टू द बेस ए। तो अब अपने आप से क्वेश्चन पूछो, ए की पावर में क्या रेस किया जाए, ए की पावर में क्या रेस करे कि वापस ए मिल जाए। तो ए की पावर में तो 1 रेस करोगे तो वापस ए मिल जाएगा, तो log a टू द बेस ए हो गया 1। कोई आपसे बोले भाई बताइए log जो है 15 टू द बेस 15 क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछोगे ना, 15 की पावर में क्या रेस करें कि वापस 15 मिल जाए, वही 1 ही तो मिलेगा, है ना। कोई आपसे बोले कि बताओ log 225 टू द बेस 15 क्या होगा, अब आप बोलोगे 15 की पावर क्या रेस की जाए कि 225 मिल जाए, तो 15 क्या स्क्वायर करोगे 225 मिल जाएगा, तो अपन इसको 2 लिख देंगे। समझ में आ गई बात, ओके। अगला बात, log a टू द बेस 1 अपॉन ए है। अब 1 अपॉन ए तो मैं थोड़ा ऐसा लिख दूं तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, log a टू द बेस a की पावर -1। अब बताओ a की पावर -1 की पावर में क्या रेस किया जाए कि a मिल जाए, a की पावर -1 की पावर में क्या चढ़ाऊं कि वापस a मिल जाए, तो ऑब्वियस -1 होगा, ठीक है। इसी को मैं थोड़ा ऐसा भी लिख दूं कि मान लो ऐसा हो जाए, log बेस है और यहां 1 अपॉन ए है, तो
तो इसको लिख दूंगा लॉग बेस ए, ये हो गया ए की पावर -1। अब ए की पावर में क्या चढ़ाऊं कि ए की पावर -1 मिल जाए, तो फिर आंसर हो गया -1। ठीक है। अगला रिजल्ट है log 1 टू द बेस ए, क्या होगा भाई? अब ए की पावर में क्या रेस करो कि 1 मिल जाए, बताओ? 0। तो 0 आंसर हो गया। log 1 टू द बेस मान लो 5 आ गया, तो 5 की पावर में क्या रेस करो कि 1 मिल जाए, फिर 0 आ गया। log मान लो 1 टू द बेस 10 हो जाए, 10 की पावर में क्या रेस करो कि 1 मिल जाए, तो फिर 0 आंसर हो गया। 0। ln 1 आ गया। अब ln का कुछ नहीं लिखा नीचे, तो बेस क्या है? e है, तो e की पावर में क्या रेस करो कि 1 मिल जाए, फिर आंसर 0 हो गया। ठीक है, ये बात बेसिक समझ में आ गई। अब आ जाइए फॉर्मूला, log m इंटू n टू द बेस ए पॉजिटिव है, ए 1 नहीं है, m और n दोनों पॉजिटिव है। दिस इज इक्वल टू log बेस ए m प्लस log n टू द बेस ए, log m टू द बेस ए प्लस log n टू द बेस ए। ये इसका फॉर्मूले का प्रूफ, एक्सपोनेंट का उल्टा ये है। एक्सपोनेंट में पढ़ा ना, ए की पावर क्या होता है? ए की पावर m इंटू ए की पावर n क्या होता है? ए की पावर m प्लस n, उसी से ये बनेगा। तो ध्यान रखो log m इंटू n टू द बेस ए, ये बराबर होता है log m टू द बेस ए प्लस log n टू द बेस ए। ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, कि ये फॉर्मूला तो सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला उस समय सही है, ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला उस समय सही है जब ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन क्या है? बेस आपका 0 से बड़ा है, बेस आपका 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है, और m और n पॉजिटिव है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, ध्यान से सुनना, log बेस a है मान लो, और यहां पे x इंटू, वो तो एग्जांपल में जब वैल्यू पुट करोगे तो समझ में आएगा। तो इस फॉर्मूले से log m इंटू n के फॉर्मूले से मैं क्या लिखूंगा इसको? log m प्लस log n ना। तो ये फॉर्मूला कह रहा है कि इनके बीच में इक्वलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये इक्वलिटी कब होनी चाहिए? जब m और n पॉजिटिव होंगे, और जब m और n पॉजिटिव होंगे तो m और n का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। ये इक्वलिटी केवल उस समय ट्रू है, सुन लेना ध्यान से, ये इक्वलिटी केवल उस समय ट्रू है जब ये पूरी क्वांटिटी x इंटू एक्स माइनस 1 पॉजिटिव होगी, x भी पॉजिटिव होगा और x माइनस 1 भी पॉजिटिव होगा। क्योंकि मुझे x की वैल्यू मालूम नहीं है, तो हो सकता है किसी x की वैल्यू के लिए ये x तो पॉजिटिव हो लेकिन ये x नेगेटिव हो जाए। चलो x की वैल्यू 1/2 रख देता हूं, तो x की वैल्यू 1/2 के लिए ये तो पॉजिटिव है लेकिन ये नेगेटिव है, तो वो x की वैल्यू जिसके लिए कोई भी लॉग का पार्ट नेगेटिव बनेगा वो तो हम एक्सेप्टेबल नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर यहां पे वेरिएबल आता है, नॉर्मली ये स्किप कर दिया जाता है स्टार्टिंग में, मैं आपको समझाते जा रहा हूं। अगर यहां पे वेरिएबल आता है तो इस फॉर्मूले को ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना, इन तीनों फॉर्मूले को ब्लाइंडली अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि उनमें इनको पॉजिटिव होना कंपलसरी है। इन फॉर्मूले में हमने साफ लिख रखा है m और n पॉजिटिव है। तो अब क्या करना है? अब सुनो करना क्या है, अब मेन बात सुन लो। तो अगर ये, तो इस फॉर्मूले का अगर हम कंप्लीट फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, कंप्लीट फॉर्मूला क्या होगा जो हर केस में लग जाए। देखो अगर m और n नंबर है, m और n नंबर है, कोई भी नंबर है, बड़ा से बड़ा पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूले को सीधा सीधा लगा दीजिए। लेकिन m और n की जगह अगर वेरिएबल है तो बहुत कॉशियस हो जाइएगा, क्योंकि ये कंडीशंस वहां तीनों फॉलो एक साथ होनी चाहिए, तभी ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, अदरवाइज नहीं है। तो अब मैं कह रहा हूं पूरा फॉर्मूला लिखता हूं मैं, पूरा फॉर्मूला क्या होगा देखो ध्यान से, log mod m इंटू n, मॉड जानते हो ना, मॉड का नाम सुना है, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो मॉड n।
मतलब इन सभी फॉर्मूलेज में आपको मॉड लगाना पड़ेगा, तब ये फॉर्मूला हर केस में एप्लीकेबल है, भले यहां पे नंबर लिखा हो या यहां पे वेरिएबल लिखा हो। मेरी बात समझ में आई सभी को? बच्चा समझ में आ गया? लो, इसको क्या हो गया भाई, इसका भी देखना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, चलिए अब मैं फटाफट दूसरे, तो ये समझ लीजिए इन सभी फॉर्मुलेस के अंदर जहां पे मैंने मॉड नहीं लगाया है, अगले फॉर्मूले में भी यहां मॉड लगेगा, इस अगले फॉर्मूले में भी यहां मॉड लगेगा, यहां मॉड लगेगा, तभी ये ट्रू है। यही बताता हूं, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर? देखो अगला फॉर्मूला क्या है, देखो तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अगला फॉर्मूला होता है log m अपॉन n, विद इन मॉड ले लो, अब तो ये हो जाएगा log m विद इन मॉड माइनस log n विद इन मॉड, बेस सब जगह सेम रख दो 1। अगर यह नंबर पॉजिटिव लिखा तो मॉड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हो किसी भी पॉजिटिव नंबर का मॉड हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे आपको कुछ बोले 2 का मॉड क्या होगा, तो +2 होगा, -2 का मॉड क्या होगा, वही +2 होगा। अब अगला फॉर्मूला जो है यहाँ पे, जो तीसरा लॉग का बेसिक फॉर्मूला है, वो है log m की पावर n, log m की पावर n। तो जो पावर n है उसको हम बाहर निकाल देंगे, तो हो जाएगा n log m टू द बेस a लिख दो अब दोनों जगह। अब इसको याद करने का तरीका क्या हो, ध्यान रखो, यहां भी मॉड लाएगा, यहां ही मॉड लाएगा। इसको ऐसे याद करो, मान लो 2 भाई थे, दोनों एक साथ रह रहे थे, तो जब 2 लोग एक साथ रहेंगे, 2 भाई एक साथ रहेंगे, तो उनकी पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो उनकी पावर ऐड हो गई। ठीक है, अब उन दोनों भाइयों की शादी हो गई, तो क्या हो गया, दोनों के बीच में क्या हो गया, डिवीजन हो गया, है ना, पत्नियां आएंगे और डिवीजन करा दिया। ठीक है, अब ये डिवीजन जैसे ही हुआ तो पावर क्या हो गई, दोनों की कम हो गई, तो कम हो गई मतलब सब्ट्रैक्ट हो गई। अब एक भाई तो मेहनती था, दूसरा भाई ऐसे ही था, सर पे चढ़ा हुआ था, तब क्या होगा, जो मेहनती वाला होगा उसकी शादी हो गई, जो सर पे चढ़ा हुआ भाई का क्या हाल होगा, बोले कि साहब तू काम नहीं करता, चल घर से बाहर निकल, तो उसको ब्लॉक से बाहर निकाल।